हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने पायल के चैनल में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा बहुत बेहतरीन जवाब और सवाल है। मेरा जवाब है और आप लोगों से सवाल है, और फिर मेरा सवाल है, आप सबका जवाब है। मैं एक विशेष टॉपिक पे आज बात करना चाहती हूँ, जिसको लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखें और सुने हमें ध्यान से, और फिर बताएं कि क्या मेरा विचार जो है वो सही है या गलत है। अगर आप लोग हमारे बात से सहमत हैं तो एस ज़रूर लिखना। तो आज का हमारा टॉपिक है परिवार। परिवार क्या होता है? किसी ने मुझसे आज पूछा कि परिवार क्या होता है या नौकर क्या होते हैं। तो आज मैं विशेषकर परिवार और नौकर के टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो कि आजकल हर घर में हर किसी के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होता रहता है। तो जो मेरा सबसे विशेष टॉपिक है, पहले है परिवार और फिर नौकर। तो आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो मेरे वीडियो को सुने और देखें और मुझे जवाब दें। तो मेरा मानना है कि परिवार वो होता है जो कुछ बातें बिना कहे समझ जाए, और अगर कहना भी पड़े तो कहने के बाद वो चीज़ें हो जानी चाहिए, और मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें करती भी हूँ। हाँ, हालांकि मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं हर किसी के मन की बात जान सकूँ कि वो इस समय क्या चाहता है। लेकिन अगर सामने वाला मुझसे या आपसे ये बात कहता है कि ये चीज़ करना है, जैसे उदाहरण के तौर पर दो लोग एक घर में रहते हैं, मालिक और नौकर। मतलब जैसे एक जिसका घर है वो रहता है या रहती है, और दूसरा वो जो वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन दोनों साथ में रहते हैं, खाते पीते साथ में हैं। कुछ चीज़ें अलग हैं लेकिन और सारी चीज़ें मतलब हैं। तो जैसे मान लो, जब हम एक परिवार हैं और अगर मालिक या मालकिन तुम्हें एक परिवार के जैसे मानता है, तो अगर कोई चीज़ उससे कहनी पड़े तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि तुम कहते हो कि तुम परिवार हो, तो परिवार से कोई बात कहने में छोटा बड़ा का भाव कहाँ से आ गया। और अगर तुमने कोई चीज़ कहा, उसके बाद मैं वो चीज़ नहीं की, तब मैं गलत हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे कहने के बाद मैं सारा काम छोड़कर वो काम करती हूँ, तो मैं गलत कैसे हो गई? अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद आप ही ने कहा कि हम एक मालिक और नौकर की तरह नहीं हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। तुम मेरी छोटी बहन हो, तो छोटी बहन से कोई बात कहने में कैसी दिक्कत? और अगर तुमने छोटी बहन से अपने कोई बात कही कि तुम ये काम कर लो या ये काम सही नहीं है, इस तरीके से करो, ये चीज़ सही है, तो फिर तुम बाद में ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कहने के बाद तुम ये काम करती हो? मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है? यहाँ पर मांगने पर तो कुछ मिलता ही नहीं है, और बिना मांगे कहाँ से कुछ मिल जाएगा। और रही बात अब कि हम एक परिवार हैं, तो हम एक परिवार कैसे हो गई? साथ में खाना खाने से या केवल साथ में बैठने से, या जो कुछ चीज़ें हैं घर में यूज करने से? परिवार का मतलब होता है कि सभी को समझा जाए। जब तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, मेरे बातों को नहीं समझ रहे हो, तो तुम कैसे मतलब मुझसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं तुम्हारी बातों को समझूंगी? कैसे उम्मीद किया जा सकता है? जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप अपेक्षा करते हो कि मेरे बिना कहे वो चीज़ मेरे लिए
वो सामने वाला इंसान करे। तो इस चीज़ की अपेक्षा भी तुम्हें रखनी चाहिए कि अगर उसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे हमसे कहने की ज़रूरत ना पड़े, हम उस चीज़ को उसके कहने से पहले करें। अगर तुम बड़े हो तो बड़प्पन दिखाओ, फिर छोटे से उम्मीद करो। तो जब तुम बड़े हो और बड़े बनकर नहीं रह सकते हो तो छोटे से बड़े होने की उम्मीद कैसे रख सकते हो? कैसे रख सकते हो बताओ? परिवार में अगर कोई समस्या होती है या कोई अगर कोई चीज़ कहता है तो उसे आराम से सुना जाता है, समझा जाता है। मेरे घर में भी परिवार है, मेरे घर में भी भाई बहन मम्मी पापा सारे परिवार हैं। अगर मैं बाई चांस उनकी बातें नहीं मानती हूँ या अगर मैं कोई चीज़ पूछती हूँ, सामने वाला नहीं बताता उस टाइम, तो बाद में वो चीज़ वो बैठकर पूछता है। या अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है, गलत काम सही से नहीं हो रहा है, तो उससे ये कहा जाता है आराम से कि ये काम सही नहीं है या तुम अपने हिसाब से सही किए हो या किए हो, लेकिन इसको इस तरीके से करो। फिर अगर सामने वाला ना करे तो गलत है। अब अगर तुम कोई बात मुझसे कहने के लिए गुस्से में बात करो तो मुझसे कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि मैं नॉर्मल बात कर सकती हूँ? तुम अपनी बातें बोल दो, उसके बाद अगर मैं अपनी बात रखना चाहूँ तो मुझसे ये कहो कि तुम चुप हो जाओ, तुम ना ही बोलो तो बेहतर है। तो ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? अगर घर में शांति बनाए रखना है तो सभी की बातें सुननी पड़ेगी और जो सभी के लिए सही है वही करना पड़ेगा। हर कोई पहले देता है फिर पाता है। तो मेरी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए ये चीज़ निर्धारित है कि ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, तुम इसको खुद देखो। तो फिर जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं वो मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ और कब तक करूँगी? कोई भी इंसान कोई भी चीज़ कुछ टाइम के लिए करता है, फिर जब देखता है कि ये चीज़ें नहीं हो रहा है फिर वो कहना और करना दोनों बंद कर देता है। मेरा मानना ये है। बाकी मैं कहाँ सही हूँ ये या गलत हूँ ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। जहाँ तक मेरा अनुभव है वहाँ तक ये चीज़ें हैं कि एक दूसरे के साथ अगर रहना है तो एक दूसरे के समस्याओं को सुनना पड़ेगा और उसका समाधान करना पड़ेगा। हाँ, जो चीज़ें तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो तुम बताओ, हाँ, लेकिन उससे भी पूछो कि तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, ये ऐसी चीज़ों की बदलाव क्यों हुआ। लेकिन यहाँ इंसान बस केवल अपनी चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो ऐसे तो काम नहीं चलता है ना। और रही बात नौकर और मालिक की, तो नौकर हमेशा नौकर ही रहेगा और मालिक हमेशा मालिक ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप मालिक जैसे बिहेवियर करोगे तो वो इंसान के जैसे बिहेवियर करेगा। बड़ा होना सही नहीं होता है, बड़ा बनना सही होता है। लोग खुद को बड़ा तो कहते हैं लेकिन बड़ा बन के तो दिखाओ। अगर बराबर में बैठकर खाना खाने से या एक साथ खाना खाने से परिवार हो जाते तो आज एक घर में एक खून के औलाद, एक भाई बहन अलग ना होते, एक घर में दो दरवाजे ना होते और एक घर में दो चूल्हे ना जल रहे होते। तो रिश्ता बात निभाने की है कि अगर तुम्हारी हम लाख बातें सुनकर और अगर यहाँ रह रहे हैं
तो इसका मतलब नहीं कि हम गिरे हुए हैं या हम कहीं और काम नहीं कर सकते या कहीं और रह नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि बड़प्पन क्या होती है, और अगर मैं गलत हूँ, मैं जो बात कही हूँ ये बातें नहीं सही है, मेरी कही हुई बातें, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मालिक क्या होता है, नौकर क्या होता है या परिवार क्या होता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है फिर। हाँ, लेकिन मैं जो मेरे अंदर की बात थी वो मैंने शेयर की है आप लोगों से, और आप लोग इसे सुने और बताएं कि मेरी जो विचारधारणा है वो सही है या गलत है, और अगर मेरी विचारधारणा सही है तो मैं सही हूँ। तो इसके लिए थैंक यू, और आप लोग वीडियो को मेरे देखें ज़रूर।